चलना का एक दोस्त बना। एक बार की बात है, एक सुंदर और अत्यंत मित्रवत लड़की थी जिसका नाम था चलना। वह एक अच्छी लड़की थी, लेकिन उसे अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसके आसपास के सभी बच्चे उसके नाम का मजाक उड़ाते थे। वह उन सभी से भागती जो उसके नाम का मजाक उड़ाते थे और इसलिए चलना के कभी दोस्त नहीं बने। वह हमेशा अकेले खेलती थी। एक सामान्य दिन जब चलना स्कूल से घर लौटी तो उसने अपना होमवर्क जल्द से जल्द खत्म किया और अपनी माँ से पूछा कि क्या वह बाहर जाकर खेल सकती है। उसकी माँ ने हाँ कह दी, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह भटक कर घर से दूर न जाए। चलना उस दिन बहुत खुश थी। वह अपने घर के पीछे बहने वाली नदी के पास अपने पसंदीदा स्थान पर गई। चलना का मानना था कि जहाँ भी नदी बह रही है और चल रही है, इसका मतलब है कि नदी का पानी उससे बात कर रहा है। चलना भी अपने छोटे से अजीब तरीके से नदी से बात करती थी। आज जब वह नदी से बात कर रही थी, उसने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो नदी, क्योंकि तुम अलग अलग जगहों की यात्रा करती हो और हमेशा अपने दोस्तों बतख, कछुए, मछलियाँ और पौधों के साथ रहती हो। काश मेरे पास भी और दोस्त होते और मैं अकेली नहीं होती। जब वह नदी से बात करते करते थक जाती थी तो वह पास के पत्थरों को उठाकर उन्हें नदी में फेंकने की कोशिश करती थी, जैसे उसके पिता करते थे। हालांकि ज्यादातर बार वह असफल रहती थी। वह फिर नदी से कहती, मैं हर दिन बेहतर हो रही हूँ। मैं अधिक फेंकने वाली हूँ, न कि पत्थर को उछालने वाली। पत्थर उछालने के कई प्रयासों के बाद उसे एक बिल्कुल सही पत्थर मिला, लगभग गोल, सपाट और एक छोर पर उभरा हुआ, जिसे वह पकड़कर पानी में उछाल सकती थी। उसने पत्थर को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लिया और मासूमियत से नदी से कहा, ओ प्यारी नदी, काश मैं इस पत्थर को उछाल पाती और एक इच्छा कर पाती। मैं एक प्यारे दोस्त की कामना करती और अगर पत्थर तुम्हारे पार जाकर पानी में उछले तो मैं अब इतनी अकेली नहीं रहूंगी। यह कहते हुए चलना ने अपने हाथ को पीछे किया, जैसे उसके पिता ने उसे सिखाया था, और पूरी ताकत और समर्पण के साथ पत्थर को नदी में उछाल दिया। उसने देखा कि पत्थर एक बार, दो बार, तीन बार उछला और वह गिनती करते हुए एक दोस्त की कामना करती रही। उसकी आश्चर्यचकित करने वाली खुशी में पत्थर चौथी, पांचवी और छठी बार उछला और अंत में सातवीं उछाल पर यह नदी के पार जाकर दूसरी ओर के किनारे पर पहुंच गया। चलना पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उसने अपनी सांस इतनी जोर से रोक रखी थी और इतनी तीव्रता से कामना कर रही थी कि जब पत्थर नदी के पार पहुंच गया तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी। उसके गहरे विचार और अद्भुत खुशी को तब बाधित किया गया जब उसने अपने पास आती हुई कदमों की आवाज सुनी। चलना तुरंत सतर्क हो गई और इधर उधर देखने लगी। एक छोटी लड़की उसकी ओर लुढ़कते हुए आ रही थी। चलना घबरा गई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना संतुलन खो दिया और वह भी गिर पड़ी। नदी की ओर लुढ़कते हुए अनजानी छोटी लड़की और चलना लगभग एक ही स्थान पर एक दूसरे के बगल में गिर पड़ी। लुढ़कती लड़की जोर जोर से रो रही थी और अपने घुटने को जोर से पकड़े हुए थी। चलना ने अपने आप को संभाला और लड़की के पास मदद करने के लिए गई। चलना ने देखा कि लड़की के घुटने से खून बह रहा था। उसने लड़की से सबसे शांत शब्दों में कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी चोट साफ कर दूंगी। चलना ने नदी से थोड़ा पानी लिया, घाव से खून धोया, अपनी स्कर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा और घाव को ढकने के लिए घुटने के चारों ओर बांध दिया। उसने लड़की से विनम्रता पूर्वक कहा, मेरा घर पास में है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मेरी माँ घाव की देखभाल करेंगी। चलना ने लड़की को उसके घर तक चलने में मदद की। जब वे दोनों चलना के घर पहुँचे तो चलना ने अपनी माँ को आवाज दी, माँ, मेरे साथ एक लड़की है और वह नदी के पास गिर गई। उसके घुटने पर कट है और उसकी ड्रेस पर खून है। यह सुनते ही चलना की माँ रसोई से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दौड़ी हुई आई। उन्होंने छोटी लड़की को सोफे पर बिठाया और घाव की सफाई शुरू की। उन्होंने घाव को एंटीसेप्टिक से साफ किया और रंग बिरंगे बैंडेज लगाए ताकि लड़की का चेहरा खिल उठे। फिर उन्होंने लड़की से पूछा कि वह कहाँ रहती है। लड़की ने तुरंत चलना और उसकी माँ को बताया कि वह शायद अगले दरवाजे के घर में रहती है। सभी घर इतने एक जैसे दिखते थे कि उसने अपने रहने वाले घर को मिला दिया।
चलना ने गहरी सांस ली और अपनी इच्छा के बारे में सोचकर खुशी की हल्की सी झलक महसूस की। लड़की ने चलना की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चलना हैरान और डर गई कि वह अपना नाम बताए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लड़की उसका नाम का मजाक उड़ाए जैसे बाकी बच्चे करते थे। हालांकि चलना की माँ ने जवाब दिया, उसका नाम चलना है और मुझे खुशी है कि उसने तुम्हारी मदद की। ये सुनकर छोटी लड़की हंसने लगी और लगभग जमीन पर गिर पड़ी। चलना को यह चुभन महसूस हुई और वह आंसुओं के कगार पर थी। चलना ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा, क्या यह वही दोस्त है जो मुझे मेरी इच्छा में मिला? तभी लड़की ने हंसना बंद कर दिया और स्वेच्छा से कहा, मेरे व्यवहार के लिए माफ करना, लेकिन यह बिल्कुल मजेदार है क्योंकि मेरा नाम दौड़ना है। चलना ने अपनी नई दोस्त को आश्चर्यचकित नजर से देखा और लगभग खुद भी हंस पड़ी। यह सुनिश्चित करने के लिए उसने दौड़ना से पूछा कि उसका नाम सचमुच दौड़ना है और वह उसका मजाक नहीं बना रही है। दौड़ना ने भरोसा दिलाते हुए कहा, तुमने मेरी मदद की और मेरी चोट साफ की। मैं तुम्हारे साथ झूठ क्यों बोलूंगी या तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगी? इन शब्दों को सुनकर चलना को बहुत खुशी और आनंद का अनुभव हुआ। उसकी नदी से की गई इच्छा सच हो गई थी और अब उसके पास दौड़ना नामक एक बहुत अच्छी दोस्त थी। चलना उस दिन को कभी नहीं भूलेगी। वह दिन जब चलना और दौड़ना सबसे अच्छे दोस्त बन गए।